So today our news article title is The IACS and the Making of Modern Indian Science. That means IACS और आधुनिक भारतीय विज्ञान का निर्माण. So hey everyone, welcome back to Little the Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your lives. So be happy, be healthy. Let us start our session. So यहाँ पे हम देखते हैं एक वर्ड IACS, that means Indian Association for the Cultivation of Science. मतलब कि हमारे जो मॉडर्न इंडियन है उसमें साइंस कैसे बिल्ड किया गया, कैसे बनाया गया, उसके बारे में हम जानेंगे. जो कि हमारा सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया है मॉडर्न इंडियन साइंस को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, वो वही है IACS यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस. ये बनाया गया था ब्रिटिश काल में. और किसने बनाया था? महेंद्र लाल सरकार ने. एक डॉक्टर थे. उन्होंने बंगाल में वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन का सेंटर था, हर चीज़ का साइंटिस्ट रिसर्च भी होते थे. तो वहाँ पे वो डॉक्टर थे. वो देखा करते थे कि अगर इंडियन को ऐसे साइंटिफिक रिसर्च दिया जाए, जहाँ ऐसा प्लेस दिया जाए जहाँ पे अपना रिसर्च कर पाए, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं. वो इस बात को हमेशा सोचते थे और इसीलिए उन्होंने IACS का प्रस्ताव रखा और इसे बिल्ड भी किया गया, बनाया भी गया बंगाल में ब्रिटिश काल के दौरान. ओके, तो क्या होता है ना कि इसी में हम पढ़ेंगे कि इनका जो विजन था बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बोलेंगे सेल्फ रिलायंस. वो चाहते थे कि साइंटिफिक में इंडियंस के पास सेल्फ रिलायंस हो, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अपना रिसर्च खुद कर पाए विदाउट डिपेंडिंग ऑन ब्रिटिश. ओके, तो मैं थोड़ा सा कहानी बताती हूँ. यहाँ पे बताया गया है कि तो वो क्या होता है कि वो हमेशा सोचते थे और फिर से बिल्ड भी किए बंगाल में. तो फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक रमन आते हैं. रमन इफेक्ट पड़े हैं ना, वही. तो वो एक शायद टीचर के रूप में, गवर्नमेंट टीचर के रूप में आते हैं बंगाल में. ठीक है, तो वहाँ पे इनको मौका दिया गया महेंद्र लाल सरकार के बेटे द्वारा कि आप IACS में आके कुछ भी रिसर्च करिए, क्योंकि वो फिजिशियन थे. कौन? रमन. एक टीचर के रूप में ही गए थे, लेकिन वो फिजिशियन थे, यानी कि फिजिस्ट से ज़्यादा नॉलेज था. तो देखिए, हम न्यूज आर्टिकल इसीलिए ना पढ़ते हैं ताकि हम किसी की ज़िंदगी से सीखें. तो पूरी दिन भर अपना पढ़ाते थे, सुबह से शाम तक जो भी था उनका काम, और फिर अपना रात को रिसर्च करते थे. तो उन्होंने ही रमन इफेक्ट सर्च किया. अब आप पूछेंगे कि रमन इफेक्ट क्या होता है. तो रमन इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं ना कि जिसमें उन्होंने पता लगाया एक मरकरी लाइट से कि अगर हम किसी वस्तु पे अगर प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो पहले हम लोगों को लगता था कि बस ऐसे ही पास थ्रू चला गया, या फिर जिसको जो लौटना होगा वो लौट आया. लेकिन इन्होंने बताया कि सब तो चले जाते हैं, पास थ्रू कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम पार्टिकल जो होते हैं बैक आते हैं, और उसके थ्रू बहुत टाइनी और बहुत सारे जो लाइट्स की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी अपना लॉस करते हैं, कोई गेन करते हैं और अपना कलर चेंज करते हैं, और वेवलेंथ उनकी बदलती रहती है. तो उन्होंने ये डिस्कवर किया रमन ने कि हर वस्तु अपनी अलग अलग पहचान बताती है कि वो क्या है, या फिर उसके थ्रू पता चलता है कि कौन सा चीज़ रियल है और कौन सा चीज़ बोले तो झूठ है. जैसे कि इन्हीं के कारण अगर हीरा नकली है या फिर असली पता चलता है आजकल. तो पहले उन्होंने नॉर्मल लाइट से इसे एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसे इनको पूरे एशियन में नोबेल पुरस्कार भी मिला था. तो उस टाइम की बात है. तो इन द लास्ट में डाला है, पूरा डेट हम लोग याद कर लेंगे. तो पता है, आप फिर सोच रहे होंगे कि इसके क्या फ़ायदा है. तो देखिए, उस टाइम लाइट नॉर्मल ही थी, लेज़र लाइट नहीं थी. आज जैसे हम लोग लेज़र लाइट यूज़ करके पता करते हैं ना कि हमारे जैसे बॉडी में कैंसर वगैरह होता है या फिर कुछ भी, तो लेज़र लाइट से पता चलता है कि हाँ, कि किधर अगर कैंसर है तो किधर है. दिल में अगर जैसे कि हार्ट में होल होते हैं तो उसे भी हम लोग पता करते हैं लेज़र से, मेडिसिन की दुनिया में. और ऐसे बात करें तो जैसे कि डायमंड हो गया, तो हीरा नकली है या असली, तो लेज़र लाइट से पता चलता है. कि लेज़र लाइट में पहले से ही हम लोग डाल के रखते हैं कि अगर असली होगा तो ये पैटर्न दिखाएगा और नकली होगा तो ये पैटर्न दिखाएगा. तो जैसे लेज़र लाइट अगर हम डालते हैं असली हीरा पे और नकली हीरा पे, तो पैटर्न शो करेगा, तो बताएगा कि कौन सा चीज़ असली है और कौन सा नकली है. तो ये कहाँ से आया? ये रमन इफेक्ट के कारण ही आया. उन्होंने ही बताया था कि हर पार्टिकल का जो पासिंग थ्रू लाइट होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. किसी की कलर से अलग होती है, किसी की एनर्जी अलग होती है, और उसी के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि वो पार्टिकल कौन सा है, क्या उसकी गुण है, क्वालिटी है. तो
यही सब क्वालिटी जो था रमन इफेक्ट कहा जाता है। आई होप कि आपको रमन इफेक्ट समझ में आया होगा एंड आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट अस मूव ऑन आवर वोकैबुलरी सेशन। और मैंने वोकैबुलरी पूरे 20 रखे हैं ताकि हम पूरे न्यूज आर्टिकल को सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझ सकें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल राइट, सो देखते हैं। जैसे कि कहा गया है कि IACS इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस और आधुनिक भारतीय विज्ञान के निर्माण की कहानी। कल्टिवेशन ऑफ साइंस यानी कि प्रोग्रेसिव डेवलपिंग ऑफ साइंस। सो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट वोकैबुलरी। फर्स्ट वोकैबुलरी इज कल्टिवेशन। कल्टिवेशन इज ए नाउन। मैं ऐसे ही बोलते जाऊंगी नॉर्मली, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से टाइम लगेगा, राइट। और मुझे आशा है कि मैं इतना समझा दी हूँ कि अब हमें आर्टिकल जो होता है उसे मतलब जो आर्टिकल है उसे सेंटेंस के थ्रू हम इजीली समझ पाए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो कल्टिवेशन इज ए नाउन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और प्रमोटिंग समथिंग। विकास संवर्धन को बोलते हैं कल्टिवेशन। सेंटेंस शुड बी द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस प्रमोटेड साइंटिफिक रिसर्च। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस ने विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया। मतलब आप देखते हैं तो जो महेंद्र लाल सरकार थे उनका ये ड्रीम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, कि इंडियन भी बहुत अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं साइंटिफिक में। और सही बात है, पूरे एशिया में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले रमन ही थे, रमन इफेक्ट के कारण। और राइट, सो सेकंड देखते हैं उनका ड्रीम मतलब फुलफिल हो गया। सेकंड देखते हैं फुलफिल्ड, यस इज अ वर्ब दैट मीन्स अचीव्ड और कंप्लीटेड, पूरा किया, साकार किया। सो द इंस्टीट्यूशन फुलफिल्ड महेंद्र लाल सरकार विजन। यही जो संस्था है IACS जिसने मौका दिया रमन को, रमन जी को, संस्था ने महेंद्र लाल सरकार के दृष्टिकोण को साकार किया। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इज नाउन दैट मीन्स ability to depend on oneself, आत्मनिर्भरता। सो सेंटेंस शुड बी सरकार प्रमोटेड साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस। जो सरकार थे महेंद्र लाल, उन्होंने वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया पूरे इंडियन के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोफाउंड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स वेरी डीप और सिग्निफिकेंट, गहरा, अत्यंत महत्वपूर्ण को बोलते हैं प्रोफाउंड। सेंटेंस वुड बी इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपको पता चल रहा है ना ये क्यों, राइट। नेक्स्ट हम वोकैबुलरी देखते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग इज नाउन दैट मीन्स अ पीरियड ऑफ न्यू अवेयरनेस, जागरण को बोलते हैं अवेकनिंग। सेंटेंस वुड बी इट मार्क्ड अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। यह बौद्धिक जागरण के काल का प्रतीक था। ठीक है, जबकि महेंद्र लाल सरकार ने इसे ड्रीम किया और इसे साकार किया, तो सही बात है ना, ये बौद्धिक जागरण का एक तरह के काल का प्रतीक था। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है रेनेसांस। रेनेसांस इज अ नाउन दैट मीन्स पुनर्जागरण, रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। सेंटेंस वुड बी बंगाल एक्सपीरियंस्ड अ रेनेसांस इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में बंगाल ने पुनर्जागरण का अनुभव किया, राइट। बंगाल में ही हुआ था ये डिस्कवरी और बंगाल में ही है ये IACS। सो एक प्लेस जहाँ पे साइंटिस्ट या जहाँ पे इंसान जाके अपना रिसर्च करते हैं। और हाँ, ये बात कहा गया था कि साइंटिस्ट जो है या फिर हम लोग जो है, अलग अलग तरह का साइंस जानना बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा है कि हम एक नया साइंस क्रिएट करें, राइट। अब हमारे देखते हैं हम लोग भी क्या कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम जैसे कि आजकल के भी बच्चे हैं ना, बहुत मतलब बहुत आगे भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि साइंस पढ़ना भी अच्छा है और उससे अच्छा है कि क्रिएट करना। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू थिंकिंग एंड नॉलेज। बौद्धिक को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। सेंटेंस वुड बी इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। यह बौद्धिक विकास का प्रमुख केंद्र था। 19वीं सदी। विजन। विजन इज अ नाउन दैट मीन्स अ फ्यूचर प्लान और ड्रीम, दृष्टि, दूरदृष्टि सोच को बोलते हैं विजन। सेंटेंस वुड बी सरकार हैड अ क्लियर विजन फॉर इंडियन साइंस। महेंद्र लाल जो थे उन्हीं के पास भारतीय विज्ञान के लिए स्पष्ट दृष्टि थी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेटेड इज अ वर्ब दैट मीन्स एक्सप्रेस क्लियरली, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। सो सरकार आर्टिकुलेटेड अ बोल्ड विजन फॉर सेल्फ रिलायंस। सरकार ने आत्मनिर्भरता के लिए एक साहसी दृष्टि स्पष्ट की। इनविजन्ड। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है इनविजन्ड दैट मीन्स इमेजिन्ड और प्लान्ड इज अ वर्ब दैट मीन्स परिकल्पना करना।
Sentence should be he envisioned an institution of global standards. उन्होंने विश्व स्तरीय संस्था की परिकल्पना की. नेक्स्ट है हमारा डेडिकेटेड. डेडिकेटेड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स कमिटेड टू अ पर्पस. समर्पित करना. सेंटेंस शुड बी ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस. उन्होंने अपना जीवन विज्ञान के उद्देश्यों के प्रति समर्पित किया. नेक्स्ट है हमारा इंट्रीग्ड. इंट्रीगेट इज अ वर्ब दैट मीन्स बिकम वेरी इंटरेस्टेड. उत्सुक हुआ. सेंटेंस वुड बी सरकार वाज इंट्रीगेट बाय द आइडिया ऑफ अ साइंटिफिक लैब. सरकार वैज्ञानिक प्रयोगशाला के विचार में उत्सुक थे और उन्होंने बनाया भी और उसे सफल भी किया. किसने? रमन ने. एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म इज अ नाउन दैट मीन्स ग्रेट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट. उत्साह को बोलते हैं एंथुजियाज्म. सेंटेंस वुड बी रमन वर्कड विद अ ग्रेट एंथुजियाज्म एट IACS. रमन ने IACS में बड़े उत्साह के साथ काम किया. नेक्स्ट है हमारा माइलस्टोन, जो कि मैं यूज करती हूँ, जो नाउन दैट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट. मील का पत्थर. सेंटेंस शुड बी इट्स फाउंडिंग वाज अ माइलस्टोन इन इंडियंस इन साइंस. इंडियाज साइंस. इसकी स्थापना भारत के विज्ञान में एक मील का पत्थर थे. नेक्स्ट है हमारा लेगेसी इज अ नाउन दैट मीन्स समथिंग वैल्यूएबल लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन. विरासत. ऐसा वैल्यूएबल चीज जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाता है, लेगेसी बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस है हमारा IACS हैज अ ग्लोरियस लेगेसी ऑफ साइंटिफिक एक्सीलेंस. IACS के पास वैज्ञानिक उत्कृष्टता की गौरवशाली विरासत है. राइट. नेक्स्ट है हमारा एंड्योरेंस. एंड्योरेंस इज अ वर्ब दैट मीन्स कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. लंबे समय तक बने रहना को बोलते हैं एंड्योरेंस. सेंटेंस वुड बी द इंस्टीट्यूट्स स्पिरिट एंड्योरेंस इवन टुडे. संस्थान की भावना आज भी लंबे समय तक बनी हुई है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है एम्बॉडीड. एम्बॉडीड इज अ वर्ब दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड परफेक्टली. साकार किया को बोलते हैं एम्बॉडीड. सेंटेंस वुड बी द इंस्टीट्यूट एम्बॉडीड सरकार's आइडियल्स. इस संस्थान ने सरकार के आदर्शों को साकार किया. नेक्स्ट है हमारा एस्पिरेशन. एस्पिरेशन इज अ नाउन दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एम्बिशन. आकांक्षा को बोलते हैं एस्पिरेशन. सो सेंटेंस वुड बी इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ अ जनरेशन. यह एक पीढ़ी की आकांक्षाओं को दर्शाता है. नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशनल. एक्सप्रेशनल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एक्सट्रीमली गुड. असाधारण. रमन वॉज एन एक्सेप्शनल साइंटिस्ट. रमन एक असाधारण वैज्ञानिक थे. नेक्स्ट है हमारा एडवांसमेंट इज नाउन दैट मीन्स प्रोग्रेस और डेवलपमेंट. उन्नति प्रगति को बोलते हैं एडवांसमेंट. सेंटेंस वुड बी इट कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस. इसने विज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सो a legacy of curiosity, commitment and contribution. This is the spirit of IACS, right? Let us talk about our phrases and idioms. So ICS और आधुनिक भारतीय विज्ञान के निर्माण की कहानी में हम फ्रेजेज और इडियम्स देखते हैं. सो फ्रेज है हमारा, कितना सुंदर पिक्चर है ना. साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस दैट मीन्स इंडिपेंडेंस इन साइंटिफिक रिसर्च. वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को बोलते हैं साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस. सेंटेंस शुड बी IACS प्रमोटेड साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस. IACS ने वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया. फ्रेज है फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है ले द फाउंडेशन दैट मीन्स टू एस्टैब्लिश द बिगिनिंग ऑफ समथिंग. न्यू रखना को बोलते हैं ले द फाउंडेशन. सेंटेंस शुड बी IACS laid the foundation of modern Indian science, right? IACS ने आधुनिक भारतीय विज्ञान की नींव रखी. आज भी रिसर्च वहाँ पे बहुत सारे हैं जो करते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड थिंकिंग. बौद्धिक जागरण को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. सेंटेंस वुड बी बंगाल विटनेस्ड एन इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. बंगाल ने बौद्धिक जागरण का अनुभव किया. इडियम्स है हमारा गाइड द फ्यूचर दैट मीन्स टू सेव फ्यूचर प्रोग्रेस. भविष्य का मार्गदर्शन करना. सेंटेंस वुड बी द इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज टू गाइड फ्यूचर रिसर्चर्स. यह संस्थान भविष्य के शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है. फ्रेज है हमारा साइंटिफिक इंक्वायरी दैट मीन्स केयरफुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. वैज्ञानिक अनुसंधान को बोलते हैं इंक्वायरी. सेंटेंस शुड बी द इंस्टीट्यूट इंकरेज्ड साइंटिफिक इंक्वायरी. संस्थान ने वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया. नेक्स्ट हमारा इडियम है मेक हिस्ट्री दैट मीन्स टू अचीव समथिंग रिमार्केबल. इतिहास रचना. सेंटेंस वुड बी सी.वी. रमन मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द नोबेल प्राइज. सी.वी. रमन ने नोबेल पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया. फिर है हमारा लास्ट इंटरनेशनल
significance, importance at the global level, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, international. Sentence would be IACS has international significance. IACS का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, right? लेट अस टॉक अबाउट की फैक्ट. तो देखते हैं, ऐसे भी हम जानते हैं इस कहानी से बहुत अच्छी प्यारी सीख मिल रही है. आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन चलिए की फैक्ट पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, राइट. सो की फैक्ट है कि IACS वॉज फाउंडेड बाय महेंद्र लाल सरकार इन 1876. याद रखिएगा कि जो हमारा इंडियन एसोसिएशन कल्टिवेशन ऑफ साइंस है, उसकी स्थापना 1876 में महेंद्र लाल सरकार ने किया था. नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. यह भारत का पहला राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान था. कौन? IACS. नेक्स्ट है हमारा, CV रमन कैरिड आउट हिज फेमस रिसर्च एट IACS. CV रमन ने अपना प्रसिद्ध शोध IACS में किया. कैरिड आउट हिज फेमस. ओके. नेक्स्ट है हमारे, रमन वन द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. उन्होंने फिजिक्स में 1930 में किसने? रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था. पूरे एशियन में फर्स्ट इंसान है रमन. नेक्स्ट है हमारा, IACS प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग मॉडर्न इंडियन साइंस. IACS ने आधुनिक भारतीय विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंक्लूजन. सो बेसिकली द आर्टिकल is showing us, the editorial highlights how IACS became the foundation of modern Indian science by promoting scientific research, self-reliance and nurturing great scientists like CV Raman. यह संपादकीय बताता है कि IACS ने वैज्ञानिक अनुसंधान, आत्मनिर्भरता और CV रमन जैसे महान वैज्ञानिकों को विकसित करके आधुनिक भारतीय विज्ञान की मजबूत नींव रखी. नेक्स्ट हमारा वे फॉरवर्ड देखते हैं कि और हमें क्या करना चाहिए, राइट. सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च. वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो भी आप बोले तो गांव लेवल से है या फिर सिटी लेवल से है या फिर जिसके पास भी जिज्ञासा है, वो अपना जिज्ञासा को, एक क्रिएटर को, अपने स्किल्स को शो अप करे एज ए साइंटिफिक, राइट. नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रेंथन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. शोध संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए. नेक्स्ट है हमारा, एंकरेज इनोवेशन अमॉन्ग यंग साइंटिस्ट. यही बात है कि युवा वैज्ञानिकों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि यार ये देखो, ये करो, ऐसे करो, मतलब जितना हो सके प्रमोट करो, राइट. नेक्स्ट है हमारा, प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन साइंस. अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाया जाए ताकि अच्छे से अच्छे हमें कोऑपरेशन मिले, कोलैबोरेशन मिले साइंस में, ताकि हम उसका इस्तेमाल अपने पूरे एरिया में कर पाएँ, राइट. नेक्स्ट है हमारा, सपोर्ट इंडिजीनियस साइंटिफिक डेवलपमेंट. स्वदेशी वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, right. Let us talk about in the last line, science is the key to nation building and institutions like ICH light the path toward a self-reliant and enlightened India. विज्ञान राष्ट्र निर्माण की कुंजी है और IACS जैसे संस्था आत्मनिर्भरता और समृद्ध भारत की दिशा में मार्ग प्रकाशित करते हैं. All right, let us talk about the last key fact something. So easy point to remember. Discover सर किसने किया था? CV रमन ने अनाउंस्ड किए थे 28 फरवरी 1928 को. इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में, मतलब 2 साल बाद में, जब उन्होंने रमन इफेक्ट बना दिया. लाइट चेंज, इसका मतलब क्या था कि लाइट चेंज इट्स एनर्जी आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द मॉलिक्यूल यूज टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस. मतलब कि अगर हम लाइट या फिर कोई भी जो सोर्स होते हैं लाइट का, अगर हम डालते हैं किसी भी ग्लास पे, वो जाके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके अलग अलग कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस दिखाता है. मतलब कि कंपोजिशन को मतलब कि सब्सटेंसेस का कंपोजिशन बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा सब्सटेंसेस है. और क्या है, 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ नेशनल साइंस डे इन इंडिया टू ऑनर दिस डिस्कवरी. 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल साइंस डे इन इंडिया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राइट. So I hope it's clear now and you enjoyed this session as much I did, and I'm just hoping I was able to make you understand. So in the last I would say कि हमने ये लाइन सीखा कि चाहे दुनिया में हम कोई भी काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हमें एक अपना टाइम निकाल के अपने बारे में, अपने पैशनेट वर्क में जरूर काम करना चाहिए ताकि ऐसे न्यू डिस्कवरी हम भी कर पाए, राइट. सो ऑलराइट, बी हैप्पी, बी हेल्दी. और आप क्या सीखे इस पूरी कहानी से, प्लीज डू कमेंट. आई एम वेटिंग eagerly. बी हैप्पी, बी हेल्दी.